नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल के हिंदी मंच में। हम लोग ध्रुव स्वामिनी पढ़ रहे थे और ध्रुव स्वामिनी में अब तक जो हमने पढ़ा था वहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि रामगुप्त है और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी है और गुप्त साम्राज्य पे शकों का आक्रमण हो गया है। रामगुप्त को ये संशय है कि उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी उसके भाई चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे कुमार कहा गया है, उसे पसंद करती है और इसीलिए वो उसके मन की जानकारी लेने के लिए एक दूत भेजता है। तो रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के मन की थाह लेने के लिए खड्गधारिणी को भेजता है और जब रामगुप्त बैठा हुआ होता है तो खड्गधारिणी जो है उसे बताती है सारी बातें। इसी समय प्रतिहारी का प्रवेश होता है जो उसे ये संदेश देती है कि शकों का आक्रमण हो गया है गुप्त साम्राज्य पे। पर रामगुप्त जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देता है कि उसके साम्राज्य पे किसी का आक्रमण हो गया, बल्कि वो इस चीज़ को महत्व दे रहा है कि खड्गधारिणी ने ध्रुव स्वामिनी के मन की जो थाह ली थी उसको सुनना चाहता है। इसी समय शिखर स्वामी का भी प्रवेश होता है और जो बताता है कि शक के सामंत ने एक संदेश भेजा है। अब आगे की कहानी सुनिए, वो क्या संदेश है वो हम लोग सुनते हैं कि शक राजा ने कौन सा संदेश भेजा है अपने सामंत के द्वारा गुप्त साम्राज्य को, यानी रामगुप्त को, जो कि उस समय वहाँ का शासक था। चलिए आगे पढ़ते हैं। शिखर स्वामी जो बताता है, पिछले अंक में हमने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक मैं पढ़ देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप कंटिन्यूटी में इसको समझ सकें। शिखर स्वामी क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज अभी आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों। तो चलो। तो रामगुप्त और शिखर स्वामी दोनों का ही वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी दोनों का प्रस्थान और मंदाकिनी का शशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी आती है और चारों तरफ देखकर कहती है कि भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए। मंदाकिनी चारों ओर देखकर भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। देखिए कितने खूबसूरत वाक्य का प्रयोग हुआ है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त, कपटचारी रामगुप्त। जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाना गाती है मंदाकिनी कि यह कसक अरे आंसू सह जा, यह कसक अरे आंसू सह जा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता लय लाता बह जा। मंदाकिनी का प्रस्थान। मंदाकिनी अब उस जगह से चली जाती है और ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश, और पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चामर डुलाते हुए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चामरधारिणी चामर डुलाती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा।
तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी? ध्रुव स्वामी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है तब राजा से भेंट होती है? परिचारिका दांतों में जीभ काट कर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह ना करना चाहिए। यहाँ परम भट्टारक से आशय रामगुप्त से है। ध्रुव स्वामी ये कहती है कि क्या राजा से मिलने से पहले उसके अमात्य से मिलना होगा, जबकि ध्रुव स्वामी रानी है वहाँ की और पहले उसे अमात्य से मिलना है। वही वो कटाक्ष करके कहती है कि क्या मुझे राजा से मिलने से पहले उसके अमात्य से मिलना होगा? तो बताती है वो परिचारिका कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये युद्ध स्थल है यहाँ पे, इसीलिए शायद उन्हें समय नहीं मिला होगा। सो आप किसी तरह की शंका मत कीजिए। ध्रुव स्वामी कहती है कि मैं महादेवी ही हूँ ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका कहती है, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रख कर चली जाती है। एक बौने का, कुबड़ा और हिजड़े का साथ में प्रवेश। आप देखेंगे कि ये बौना, कुबड़ा, हिजड़ा, इन सब का जो प्रवेश हो रहा है दृश्य में, तो ये कहीं ना कहीं एक अपूर्णता का संकेत देता है। ध्रुव स्वामी ऐसा सोचती है कि इस साम्राज्य में कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी संपूर्ण पुरुष नहीं है। तो उसी चीज़ को दर्शाने के लिए इन कैरेक्टर्स की कल्पना की गई है। कुबड़ा कहता है, युद्ध, भयानक युद्ध। बौना, हो रहा है या कहीं होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देखें। बौना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठ जाता है। बौना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नलकुबर की वधू, दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे श्वशुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है? बौना मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से भी अधिक तेज चल रही हैं। कुबर तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना तो नलकुबर हो और ना कुबेर? तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूँ। आप देखेंगे कि इन कैरेक्टर्स की कल्पना करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साम्राज्य के ऊपर जब संकट आया हुआ है तो युद्ध करना पहला कर्तव्य है, लेकिन जो युद्ध करने से पीछे हटके कुछ इस तरह की संधि जो अभी आगे हम पढ़ेंगे को स्वीकार करने की पहले से ही सोच ले कि ठीक है, जो भी संधि आएगी उसे स्वीकार कर लेना होगा, तो कहीं ना कहीं ये उसके इस कैरेक्टर को दिखाता है कि वो एक कापुरुष है, वो संपूर्ण पुरुष नहीं है। तो दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त की ओर संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। स्वागत है महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, मुझ हिमालय का कुबड़ दुखने लगा। ना तो यह नलकुबर की बहू मेरे कुबर से उठती है और ना यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बौना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनाना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नलकुबर की वधू इस पर बैठी हुई हूँ।
बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी थी कि मैं युद्ध नहीं जानती। बौना, तुम नलकूबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण करता हूँ। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसता है। आप इसके संकेत को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी पे आधारित आगे की कहानी है, जिसमें कि बौना जो है वो नलकूबर की स्त्री को अपने विजय का उपहार समझ के उसका हरण करता है और उसमें कोई आपत्ति नहीं समझता है। और ये चीज़ें देखकर रामगुप्त जो है, जो इस साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का राजा है, उसकी आंखों के सामने ये नाटक हो रहा है और वो इसे देख के ठठा के हंस रहा है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप इसमें सामंजस्य बिठाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यही दशा ध्रुव स्वामिनी की होने वाली है। जो स्थिति नलकूबर की वधू की हो रही है वही ध्रुव स्वामिनी की भी हो रही है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से अकड़कर, निकलो, अभी निकलो। हाँ, तो बौना कहता है कि तुम नलकूबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक है, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा। तो रामगुप्त ठठाकर हंसता है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कड़क कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पे वे सब भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुनो तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंख फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना? पात्र लेकर पीता है। गुप्त साम्राज्य के ऊपर शकों का आक्रमण हो गया है। दूत ने आके बताया कि साम्राज्य को दोनों ओर से घेर लिया गया है, पर यहाँ पे इस तरीके का नाटक हो रहा है और राजा जो है उस संकट से उबरने के बजाय, उस संकट से बचने के बजाय या उस संकट का सामना करने से बचने के बजाय क्या कर रहा है कि इस तरह के विलास में मग्न है। शिखर स्वामी, देव, मैं भी एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण ना करूं, इतना ही तो? जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अबध्य होता है, इसीलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शक राज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का रुख कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है, तो ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है कि ठीक है, अपनी बात पूरी कहो। तो ध्रुव स्वामिनी आज्ञा देती है कि ठीक है, अपनी बात पूरी कहो। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसीलिए महादेवी को वह कहकर चुप हो जाता है। मतलब शिखर स्वामी ये बता रहा है कि शक साम्राज्य से जो दूत आया था, तो दूत जो कुछ भी संदेह देता है, क्योंकि दूत अबद्ध होता है, युद्ध नीति के तहत या राजनीति के तहत या कूटनीति के तहत जो भी कह लीजिए, दूत को मारा नहीं जाता, इसीलिए वो जो भी संदेश लेके आया है उसे सुनना ही पड़ा। और शिखर स्वामी ये कह रहा है कि चूंकि शक राजा से ध्रुव स्वामिनी का लगन स्थिर हो चुका था, यानी कि विवाह हुआ नहीं था लेकिन संबंध इस तरह का बन चुका था कि विवाह शक राजा से ही होगा, तो इसीलिए शक राजा जो है वो ध्रुव स्वामिनी की मांग कर रहे हैं। इसीलिए शिखर स्वामी बोलते बोलते रुक जाता है। शिखर स्वामी जो कह रहा है उसे मैं एक बार फिर से कह देती हूँ ताकि आप लोग समझ लें कि क्षमा हो महाराज, दूत तो अबद्ध होता है, इसीलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा
वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामी का विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसीलिए महादेवी को वह रामगुप्त कहता है। बीच में क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी: हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। आप देखिए कि ये किस तरीके की अशिष्ट याचना है कि शकराज जो है वो ना सिर्फ ध्रुव स्वामी की मांग कर रहा है बल्कि अपने सामंतों के लिए वहाँ की स्त्रियों की भी याचना कर रहा है। ये कितना असंगत है, आप समझ सकते हैं। पर इसके ऊपर रामगुप्त की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये जरूर देखिए। तो शिखर स्वामी कहता है कि हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। रामगुप्त निश्वास लेकर: ठीक ही है, अब उसके पास सामंत हैं, तब उन लोगों के लिए स्त्रियां भी चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर कर दिया था? शिखर स्वामी: यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामी रोष से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त: महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी: इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है? जाहिर सी बात है कि प्रबल पक्ष ध्रुव स्वामी की मांग कर रहा है। ये एक स्त्री के सम्मान के ऊपर कितना चोट है। दूसरी बात कि उसी का पति वहीं पे खड़ा है, उसके सामने है, और वो इसे असंगत नहीं मान रहा। वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ठीक है, शक सामंत के लिए मगध की स्त्रियों को देना कोई बात नहीं है, उसी तरह ध्रुव स्वामी को भी देना कोई बात नहीं है। एक स्त्री के लिए इससे अधिक लज्जा का विषय और क्या हो सकता है कि उसका पति जो उसे ब्याह कर लाया है वही उसकी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि उसे दान देने की सोच रहा है। आगे पढ़ते हैं। तो ध्रुव स्वामी के साथ रामगुप्त की ये पहली बातचीत हो रही है विवाहोपरांत। ध्रुव स्वामी कहती है कि इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य का स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है। रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ: हैं, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी: मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। नहीं, स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपने कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर: क्या, प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? ओह, तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर में: और आप लोग कुबड़ों, बौनों, नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर: किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामी: तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त: क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासुर में डुबकी लगा रहा था, यानी कि नशे में था। द्राक्षासुर में डुबकी लगा रहा था कहने का मतलब जिस समय रामगुप्त की शादी हुई तो उस समय वो पूरी तरह से नशे में था। वही वो कह रहा है कि उसने जो भी प्रतिज्ञा यदि ली है तो उसे याद नहीं है, उसने नहीं ली है, ऐसा उसका कहना है। तो रामगुप्त कहता है कि क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासुर में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर हिलाकर कदापि नहीं। ध्रुव स्वामी निस्सहाय होकर शिखर स्वामी के प्रति: यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी: मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से: वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुव स्वामी: अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल सकता है? किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से: क्या क्या क्या? ध्रुव स्वामी: कुछ नहीं।
मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन ना किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो ना हो। निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना उपद्रव? रामगुप्त को यह छोटी सी बात लग रही है कि शक राजा उसकी पत्नी की डिमांड कर रहा है संधि के लिए, कि तभी संधि होगी। यदि आप अपनी पत्नी को मेरे साम्राज्य में मेरे पास भेज दीजिए, तब तो संधि होगी, अन्यथा युद्ध होगा। तो बजाय युद्ध को स्वीकार करने के बजाय अपने मर्यादा एवं कुल की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, अपने नारी गौरव को बचाने के लिए युद्ध करने के बजाय वो उस शांति संधि को स्वीकार करना चाहता है जिससे ध्रुव स्वामी को या किसी भी स्त्री को गुरेज होगा। तो रामगुप्त कहता है कि इस छोटी सी बात के लिए इतना उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। तो जब ध्रुव स्वामी ऐसा कहती है कि अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं कहना है, तो ये बात सुन के शिखर स्वामी और जितने भी अमात्य थे वहाँ, वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। आगे देखिए, रामगुप्त कहता है, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान दिया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके प्राणों का पण लगा सके? रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने के कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ यह कदाचित तुम नहीं जानती। मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। ध्रुव स्वामी कहती है कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं। तुम मेरी रानी? नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? ध्रुव स्वामी खड़ी होकर रोष से, निर्लज्ज, मध्यप, क्लीव, ओह, तुम मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। रचना से कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामी, तुम्हारी हत्या? नहीं नहीं, तुम जियो, भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे ना लूँगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर
वेग से चंद्रगुप्त का प्रवेश। आप देखिए कि कितना निर्लज्ज व्यक्ति था ये रामगुप्त, कि ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या की बात कहती है तो वो बजाय उसको ये कहने की कि आत्महत्या क्यों करोगी या उसे बचाने का प्रयास किए बिना वो ये कहता है कि यदि तुम मर जाओगी तो फिर शकराज के पास किसे भेजा जाएगा। निर्लज्जता की हद है ये। दूसरी ओर वेग से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है तो चंद्रगुप्त कहता है, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर, यह क्या? महादेवी ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी, कुमार इसी समय तुम्हें भी आना था? सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ? किंतु क्या कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ? चंद्रगुप्त पूछता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ उपकृत आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं है? जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलना ही? तो क्या मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। क्षणिक प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनूं भी? चंद्रगुप्त कहता है कि गुप्त कुल की लक्ष्मी आज ये छिन्न मस्तिका का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनूं भी? यानी ध्रुव स्वामिनी क्यों आत्महत्या करना चाहती है? चंद्रगुप्त उसका कारण जानना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, मैं ना मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे ना? तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ जाने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त कहता है कि मैं गुप्त कुल वधू को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास? मतलब ये क्या मजाक है जो तुम ये कह रही हो कि शक राजा के पास ले जाने के लिए चंद्रगुप्त को चलना होगा, यानी मुझे चलना होगा? ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शक राज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता। महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण ना करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान? मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित ना होना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। चंद्रगुप्त ये कहता है कि मेरे रहते हुए, यानी चंद्रगुप्त के रहते हुए, समुद्रगुप्त का जो एक मान सम्मान था, उस एक मर्यादा थी, उस मर्यादा को भंग नहीं होने दूंगा। और थोड़ा रुक के आगे कहता है। आगे वो क्या कहता है ये सुनिए। कि वो कहता है कि और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी के प्रति जो उसके मन में थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा प्यार का भाव था, उसको पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता और कुछ बोलते बोलते सहसा चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, आंखें बंद किए कुतूहल भरी प्रसन्नता से। ध्रुव स्वामिनी आंखें बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। रामगुप्त कहता है, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त कहता है, और आपसे तो वो भी नहीं हो सकता, आपसे तो वो भी नहीं करते बना। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे नहीं भूलना चाहिए।
शिखर स्वामी जो मंत्री है गुप्त साम्राज्य का, वो बता रहा है चंद्रगुप्त को कि बड़े भाई से बात करने में एक विनयशीलता होनी चाहिए, उस विनय को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो लेकिन विनय किस लिए होता, ज़रा आप सोचिए कि एक स्त्री को दूसरे साम्राज्य के राजा के पास भेजे जाने की बात थी, और ऐसे में चंद्रगुप्त का क्रोध होना बहुत ही सामान्य सी बात थी। और इसी क्रोध में उसने अपने भाई को ये बोला कि ठीक है, आत्महत्या यदि बड़ी बात है, आप कह रहे हो कि आत्महत्या बड़ी बात है, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं करते बना, आप तो अपनी रानी को दूसरे के राजा के पास भेजने को राजी हो गए हो। तो उसी में शिखर स्वामी बीच में बोलता है कि नहीं, कि विनय जो है वो हमारे गुप्त साम्राज्य का सर्वोत्तम गृह विधान है और इसे नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब छोटा भाई जब बड़े भाई से बात करे तो उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। चंद्रगुप्त ने व्यंग से हंसकर कहा, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें वह शील ना हो जो परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कापुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में ही बात काटकर, उसके लिए तो मुझे प्राणदंड दिया जा सकता है, उसके लिए तो मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करते हुए, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं बचोगे तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त कहता है, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त कहता है, अपने हाथों को मसलते हुए, दुरभिसंधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करते हुए, देखिए कितने सही समय पे हिजड़ा का प्रवेश होता है कि हिजड़ा कहता है कि प्रवेश करते हुए, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर उसको बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामी कहती है, उसे छोड़ दो कुमार। देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है, कितना बड़ा ध्रुव स्वामी के ऊपर क्या कुछ गुजर रहा है, उसकी वजह से ध्रुव स्वामी जो कहती है उसमें कितना बड़ा व्यंग्य छुपा है। जब चंद्रगुप्त जो हिजड़ा है उसका कान पकड़ के जब बाहर कर देता है, क्योंकि उसने स्त्री बनने की बात कही थी, तो ध्रुव स्वामी कहती है कि उसे छोड़ दो कुमार। यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुतों में से किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। यहाँ पे ये तय हुआ कि चंद्रगुप्त जो है वो स्त्री वेश धारण करके शक राजा के पास जाएगा सामंतों के साथ। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में जकड़कर, नहीं, मैं तुमको ना जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे सचेत होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या फ़ायदा। शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। कहती है कि शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीतिज्ञ की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से,
क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं ना जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, ध्रुव स्वामी मंच पर बैठकर रोने लगती है। चंद्रगुप्त वहां से चला जाता है और ध्रुव स्वामी रोने लगती है। तो रामगुप्त कहता है, अब यह कैसा अभिनय? मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। ध्रुव स्वामी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोंटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। तो ध्रुव स्वामी वहाँ अकेले रह जाती है और रामगुप्त और शिखर स्वामी वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। ध्रुव स्वामी कहती है, ध्रुव स्वामी ने आवेश में चंद्रगुप्त को अपने आलिंगन में ले लिया था क्षण भर के लिए, और उसी को याद करते हुए वो कहती है कि कितना अभूतपूर्व था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकाल शीतल आकाश से मिला दिया हो। ठहर कर जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अरगला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। तुमने कुमार वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भींगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, यह वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? वो पूछती है कि इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ कहना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी बात ना मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार तुमसे प्रार्थना की थी कि जैसे मुझे लाए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामी का वेश ध्रुव स्वामी ही ना देखे तो किस काम का? दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे मंदाकिनी का गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे। तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो। सूने तम में ज्योति बना अपनी प्रतिभा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा। कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो छत के फूल जहाँ, बन व्यथा तमिस्त्रा के तारे। पद पद पर तांडव नर्तन हो, स्वर सप्तक होवें लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा। हो स्वेद धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चलें। विचलित हो अचल न मौन रहें, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो। कंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। विचलित हो अचल न मौन रहें, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो। कंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप लिए,
अपनी ज्वाला को आप लिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चलें। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी केंद्रित आलोक में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में अंतर्धान हो जाती है। इसके पश्चात दृश्यांतर होगा और वो दृश्यांतर देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामी के वेश में जाएंगे, ये तय हो जाता है, और साथ में ध्रुव स्वामी भी जाएगी, ये तय हो जाता है। और मंदाकिनी एक गीत गाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और स्टेज पे एकमात्र फोकस में सिर्फ मंदाकिनी रहती है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। तो अगले बदले हुए दृश्य में क्या होता है ये हम लोग अपने अगले अंक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद आप सबों का मेरे साथ इस साहित्य यात्रा के साथी बनने के लिए।